कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर टॉम दिखाया जाता है। टॉम जो कि एक पेंटर था और वो अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन टॉम को पता चलता है कि उसकी माँ का अफेयर एक जॉन नाम के आदमी के साथ चल रहा है। जॉन उनके साथ रहने के लिए उनके घर आता है और ये सब देख के टॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो घर से निकल के अपने दोस्त डोना के क्लब में चला जाता है और यहाँ से इसी क्लब से टॉम की पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर टॉम एक लड़की को देखता है और देखते ही टॉम उस लड़की से प्यार करने लगता है। टॉम की किस्मत भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो लड़की आके टॉम से पूछती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। टॉम उसके साथ डांस कर रहा है। वो लड़की अपना नाम रिया बताती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। टॉम अब उससे प्यार करने लगा है। अगली सुबह वो अपने दोस्त डोना के पास दोबारा जाता है। उस लड़की का मोबाइल नंबर मांगता है, उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से आई है, लेकिन डोना उसे कहता है कि उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो हर बार इस क्लब में आती है, लेकिन ना तो उसके पास मोबाइल नंबर है, ना तो वो किसी सोशल मीडिया साइट पे है। मुझे तो ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही है। डोना का तो ये अजीब लग रहा था, लेकिन टॉम अब उससे प्यार करने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की को कहाँ ढूंढे। वो अपने घर लौटता है और फिर उसे मिलता है सबसे बड़ा शौक। उसकी माँ टॉम को ये बताती है कि अब जॉन हमारे साथ रहेगा और तुम जॉन के फ्लैट में रहोगे, जहाँ पर जॉन रेंट पे रहता है। टॉम ये सुन के बहुत उदास होता है, लेकिन अपनी माँ की बात मान के टॉम वहाँ से चला जाता है और अब वो जॉन के फ्लैट में रह रहा है। टॉम की जिंदगी बहुत खराब थी। ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास कोई नौकरी थी, लेकिन एक रात डोना का कॉल उसे आता है और डोना उसे बताता है कि रिया यहाँ पर आई हुई है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो तो आ जाओ। टॉम भाग के क्लब में पहुंचता है, लेकिन फिर वो ये देखता है कि रिया किसी दूसरे लड़के के साथ है। टॉम का दिल टूट जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने फ्लैट वापस लौटता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पीछे रिया आ चुकी है। रिया टॉम को कहती है कि मैं बस से ही तुम्हारा पीछा कर रही थी। टॉम पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ जिसके साथ तुम थी। तो रिया टॉम की इस बात का बहुत ही अजीब तरीके से जवाब देती है। वो कहती है कि वो टेस्ट में अच्छा नहीं था। टॉम को समझ में नहीं आता कि रिया ये क्यों कह रही है। फिर रिया उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपने फ्लैट में बुलाओगे नहीं। टॉम उसे बुला लेता है। टॉम बहुत खुश है कि रिया उसके साथ उसके फ्लैट में रहने के लिए आई है। रिया टॉम को समझाती है कि तुम मुझसे डरना मत। टॉम को समझ में नहीं आता कि रिया ऐसा क्यों कह रही है। टॉम सो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद टॉम की आंख खुलती है और टॉम ये देखता है कि रिया उसके हाथ से खून पी रही है और रिया एक मामूली लड़की नहीं बल्कि वो एक वैम्पायर है। टॉम बहुत डर जाता है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का इंटरेस्टिंग मोड़। टॉम डर के अपने बाथरूम में भाग जाता है। रिया उसे समझाने की कोशिश करती है, मुझसे मत डरो। टॉम को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। रिया उसे कहती है कि इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे घाव बहुत जल्द भर जाएंगे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। टॉम अभी भी बहुत डर रहा है। रिया उससे कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? अगर तुम कहोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। टॉम उसे जाने के लिए कहता है। रिया कहती है ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने घर का फोन नंबर यहाँ पर लिख के जा रही हूँ। अगर तुम्हें मुझे कॉल करना हो तो तुम कर सकते हो। और उसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है। टॉम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस लड़की से मिला। जिस लड़की से उसे प्यार हो गया वो एक वैम्पायर थी। रिया वहाँ से जा चुकी है, लेकिन टॉम की जिंदगी अभी भी नहीं सुधरी। उसके पास ना काम है, ना उसकी माँ उसके साथ है। अब उसे रिया की बहुत याद आ रही है। वो उसी फोन नंबर पे कॉल करता है। वहाँ पर एक औरत कॉल उठाती है, जो कि टॉम को ये बताती है कि रिया अभी यहाँ पर है नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद टॉम के फोन पे कॉल आता है और ये और किसी ने नहीं बल्कि रिया ने किया है। टॉम रिया को बोलता है कि मैं तुम्हें याद कर रहा था, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। रिया कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? टॉम कहता है हाँ। और टॉम के हाँ कहने की देरी थी कि 1 सेकंड के अंदर रिया उसके दरवाजे के पास पहुंच जाती है। रिया को देख के टॉम अभी भी डर रहा है। वो रिया से पूछता है कि क्या तुम सच में एक वैम्पायर हो? रिया कहती है हाँ, मैं वैम्पायर हूँ। टॉम कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? रिया कहती नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल मारना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारा सिर्फ थोड़ा सा खून पीना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारी इजाजत के साथ। अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो ही मैं तुम्हारा खून पीऊंगी, वरना नहीं। रिया टॉम को कहती है कि अगर तुमने मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर में आ नहीं सकती। टॉम उसे फिर से इनवाइट करता है। टॉम तो रिया से प्यार करता था, तो इसलिए टॉम रिया को अपना खून पीने देता है। रिया टॉम के हाथों से खून पीती है। रिया को खून मिल जाता है और टॉम को रिया का साथ। अगली सुबह रिया टॉम को कहती है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाऊंगी ताकि तुम्हारे शरीर में फिर से खून बन सके। रिया उसे लेके एक रेस्टोरेंट में जाती है। टॉम बहुत खुश है। वो रिया से और भी ज्यादा प्यार करने
लगा है। वो रिया से पूछता है कि तुम वैम्पायर कैसे बनी, तुमने मुझे काटा है, कहीं मैं भी तो वैम्पायर नहीं बन जाऊंगा। रिया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ मूवीज की बात है कि वैम्पायर को धूप से एलर्जी होती है, वैम्पायर अगर किसी को काटे तो सामने वाला वैम्पायर बन जाएगा, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। टॉम उससे पूछता है कि तुम कैसे वैम्पायर बनी। रिया कहती है कि जब तक तुम किसी दूसरे वैम्पायर का दिल निकाल के खा ना जाओ तब तक तुम वैम्पायर नहीं बन सकते। ये सुन के टॉम को बहुत अजीब लग रहा है। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रिया टॉम को कहती है कि मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा, मैं किसी के साथ यहाँ पर आई हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। रिया वहाँ से चली जाती है। काफी देर हो चुकी है, रात बीत चुकी है, लेकिन रिया अभी तक लौट के नहीं आई है। टॉम को रिया की बहुत याद आ रही है। वो रिया को कॉल करता है। रिया कॉल उठाती है और कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। टॉम कहता है कि तुम्हारा कौन बॉयफ्रेंड है। तब रिया उसे समझाती है कि मैं जिसके साथ आई हूँ वही मेरा बॉयफ्रेंड है। टॉम को अभी भी रिया की बहुत याद आ रही है। वो कहता है तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। रिया मान जाती है। 1 सेकंड के अंदर रिया फिर से उससे मिलने के लिए आ जाती है। टॉम रिया को कहता है कि मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। रिया कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ध्यान रखना, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा और जब मुझे भूख लगे तो मुझे अपना खून पिलाना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना, फुल मून के दिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि उस दिन मेरा खुद पे काबू नहीं रहता है और उस वक्त अगर मुझे खून नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। टॉम रिया से बहुत प्यार करता है। वो रिया की सारी शर्तें मान लेता है। कुछ दिन तो रिया टॉम के साथ रहती है, टॉम का खून पीती है। टॉम को भी अच्छा लगता है और रिया को भी। लेकिन अब रिया को वापस उसी आदमी के पास जाना था। टॉम उससे मना करता है कि नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। रिया कहती है कि मैं उसी के घर में रहती हूँ। टॉम कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो। रिया टॉम को समझाती है कि तुम ये हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन टॉम तो अब रिया को किसी भी कीमत पे चाहता था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ रहना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ ही रहोगी और इसकी जो भी कीमत होगी मैं चुका दूंगा। रिया कहती है ठीक है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वहां से अपना सामान लेके यहाँ पर आती हूँ। टॉम मान जाता है। टॉम और रिया अब रिया के घर जा रहे। रास्ते में रिया टॉम को कहती है कि तुम मुझे चाबी दे दो और अगर तुमने मुझे चाबी दे दी घर की तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने मुझे हमेशा के लिए इनवाइट कर दिया है। टॉम रिया से पूछता है कि अगर कोई तुम्हें अपने घर में इनवाइट नहीं करेगा तो क्या होगा। रिया कहती है कि तब मैं उसके घर में नहीं घुस सकती और अगर मैं घुसूंगी तो मुझे पैनिक अटैक आएगा और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद टॉम और रिया उसी आदमी के घर में पहुंचते हैं और फिर टॉम की मुलाकात उसी आदमी यानी कि एंड्रयू से होती है। वो देखता है कि एंड्रयू बहुत बीमार लग रहा है, वो बहुत थक चुका है। वहाँ पर एक औरत और भी है जो कि रिया के कहने पे एंड्रयू का ख्याल रख रही थी। टॉम उससे पूछता है कि एंड्रयू की उम्र कितनी है तो वो औरत टॉम को बताती है कि इसकी उम्र बस 32 साल है। टॉम ये देख के चौंक जाता है कि 32 साल की उम्र में ये आदमी इतना बुरा और कमजोर कैसे लग रहा है। इसका बस एक ही मतलब है कि रिया धीरे धीरे खून के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी पीती रहती है और जो हाल इसके साथ हुआ है वो अब मेरे साथ भी होगा। लेकिन अब टॉम को इन सारी बातों की कोई फिक्र नहीं थी, उसे तो बस रिया के साथ रहना था। रिया और टॉम अब एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन टॉम रिया को लेके अपनी माँ और जॉन से मिलवाने के लिए अपनी माँ के घर में लेके जाता है। उसकी माँ रिया को देख रही है, उसे रिया बहुत अजीब लग रही है। रिया ना तो कुछ खा रही है ना तो कुछ पी रही है। उन्हें क्या पता था कि रिया तो बस टॉम का खून पीती है। टॉम बहुत कमजोर हो चुका है, उसका बहुत ज्यादा वजन भी कम हो चुका है। कमजोरी के कारण टॉम के नाकों से खून निकलता है। उसकी माँ और जॉन बहुत परेशान है, लेकिन खून देख के अब रिया से कंट्रोल नहीं होता। वो टॉम का खून पीना शुरू कर देती है। उसकी माँ रिया को देखती है। रिया भी समझ जाती है कि उसकी माँ को रिया के ऊपर शक हो रहा है। वो घर से बाहर निकलती है। वो टॉम को अपने साथ चलने के लिए कहती है। टॉम की माँ टॉम को जाने से रोक रही है, उसे समझा रही है कि प्लीज इस लड़की से दूर रहो। रिया टॉम को बुला रही, लेकिन टॉम रिया को कहता है रिया प्लीज मेरा इंतजार करो। टॉम अपनी माँ को समझाता है और उसके बाद रिया को लेके वहां से चला जाता है। रिया बहुत गुस्से में वो टॉम को समझाती है कि दोबारा मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, मैं जो बोलूं जैसा बोलूं उसी वक्त वही करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। टॉम को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। रात होती है। रात में टॉम ये देखता है कि रिया चिल्ला रही है। वो रिया के पास जाता है तो रिया उसे बताती है कि एंड्रयू मर चुका है। मैंने महसूस किया है कि एंड्रयू अब इस दुनिया से जा चुका है। रिया बहुत रो रही है। टॉम उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद टॉम रिया से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन रिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मेरा खाना हो। ये सुन के टॉम को बहुत बुरा लगता है। टॉम बहुत गुस्से में। अगली सुबह रिया को भूख लग रही है। वो टॉम से कहती है कि टॉम मुझे तुम्हारा खून पीना है, लेकिन टॉम मना कर देता है। रिया को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। टॉम अब डोना के क्लब में भी काम करता था। वो डोना के क्लब में
काम कर रहा है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि रिया किसी और लड़के के साथ है। रिया ये सब टॉम को जलाने के लिए कर रही थी और टॉम को ये बताने के लिए कर रही थी कि मैं किसी और का भी खून पी के जिंदा रह सकती हूँ। टॉम को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो उस लड़के के पास जाता है, उस लड़के को मारता है, लेकिन उसके बाद टॉम बेहोश हो जाता है। अब टॉम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। टॉम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। टॉम को देखने के लिए उसकी माँ और जॉन वहां आते हैं। उसकी माँ टॉम को समझाती है कि तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, अब तुम मेरे साथ रहोगे, अब तुम उस लड़की के पास दोबारा नहीं जाओगे। टॉम की माँ और जॉन कुछ दिनों के लिए टॉम को अपने घर में लेके आते हैं। टॉम की माँ तो टॉम का ख्याल रखना चाहती है, लेकिन जॉन ये नहीं चाहता कि टॉम उसके साथ रहे। वो टॉम की माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ ये बात मान ही नहीं रही है। तो जॉन ये डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने फ्लैट में जाके रहेगा। अगली सुबह जॉन उस फ्लैट में जा रहा है जहाँ पर पहले से रिया है। टॉम को भी पता चल जाता है। टॉम जॉन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉन मानता नहीं है। रिया काफी दिनों से भूखी है और अब रिया को कंट्रोल नहीं हो रहा। जॉन अपने फ्लैट में पहुंचता है और ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती है, क्योंकि रिया जो कि भूख से बेहाल थी वो जॉन को मार देती है। और वहां दूसरी तरफ टॉम के घर में टॉम को मालूम था कि जॉन की जान खतरे में। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं जॉन को देख के आता हूँ। वो जॉन के फ्लैट में जाता है और उसके बाद वो जॉन की लाश देखता है। वो समझ जाता है कि रिया ने इसे मार दिया है। वो फ्लैट से बाहर निकलता है तो रिया उसका इंतजार कर रही है। रिया टॉम को कहती है कि मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। टॉम को बहुत डर लग रहा है। रिया टॉम से कहती है कि मैं अभी भी भूखी हूँ, मुझे तुम्हारा खून पीना है। और उसके बाद रिया टॉम को लेकर आसमान में उड़ जाती है। टॉम किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भागता है। वो अपने घर भागता है। वो अपनी माँ को समझाता है कि आज फुल मून का दिन है, आज रिया अपने आप पे काबू नहीं कर पाएगी। रिया कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो मेरे पीछे, वो मेरा खून पी के रहेगी। पहले तो टॉम की माँ को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो खुद अपनी आंखों से रिया को देखती है। रिया उस घर में इनवाइटेड नहीं थी, इसलिए रिया उस घर में नहीं आ सकती। टॉम की माँ पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस के आने में वक्त है, लेकिन रिया अब बहुत गुस्से में वो चिल्ला रही है। टॉम अपनी माँ को समझाता है कि प्लीज उसके करीब मत जाइए, लेकिन उसकी माँ एक गलती कर देती है। वो विंडो के करीब चली जाती है और रिया उसकी माँ का हाथ पकड़ के उसकी माँ को बाहर खींच लेती है और उसके बाद टॉम की माँ को मार के वहां से चली जाती है। अगली सुबह वहां पुलिस आती है और पुलिस को ऐसा लगता है कि टॉम ने अपनी माँ को मार दिया। टॉम पुलिस को सारी कहानी समझाता है, रिया के बारे में बताता है, लेकिन किसी को भी एक वैम्पायर गर्ल के ऊपर यकीन नहीं है। सब समझते हैं कि शायद टॉम की हालत खराब है। टॉम को असाइलम में भर्ती करवाया जाता है। असाइलम में पहुंचने के बाद भी टॉम को सिर्फ रिया की याद आ रही है। रिया अब उसके दिलो दिमाग में बस चुकी है। वो बहुत तड़प रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर होने की कोशिश करता है। एक दिन पुलिस भी उसके पास आती है और पुलिस भी उसे कहती है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला कि तुमने अपनी माँ को मारा है, तो इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। पुलिस टॉम को आजाद कर देती है। टॉम अपने घर पहुंचता है जहाँ की अब कोई नहीं है। उसकी माँ मर चुकी है। उसे अभी भी रिया की याद आ रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब उसके दिमाग में एक प्लान है। अब उसे इंसान नहीं रहना, अब उसे भी वैम्पायर बनना है। वो प्लान बनाता है कि वो रिया का दिल निकाल के खाएगा और एक बार फिर से वैम्पायर बनेगा। वो जॉन के फ्लैट में वापस लौट रहा है और हमें दिखाया जाता है कि अब भी पुलिस वाले टॉम का पीछा कर रहे हैं। वो टॉम के हाथ में चाकू देखते हैं और बैकअप बुला लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि उस फ्लैट में आगे क्या होने वाला है। टॉम जब उस फ्लैट में पहुंचता है तो वो ये देखता है कि अब रिया का अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त डोना है। ये देख के टॉम का दिल टूट जाता है। अब टॉम किसी भी हालत में रिया को मारना चाहता है। रिया भी समझ जाती है कि टॉम उसे मार देगा। वो टॉम से कहती है कि मुझे आजाद कर दो, मुझे और ये किलर की जिंदगी, ये वैम्पायर की जिंदगी नहीं जीनी, मुझे प्लीज मार दो। लाइट ऑफ हो जाती है। पुलिस वाले अंदर घुस रहे तो क्या किया टॉम ने, आइए जानते हैं। पुलिस वाले ये देखते हैं कि डोना डरा हुआ है और रिया मरी हुई और टॉम रिया का दिल खा रहा है और अब टॉम भी वैम्पायर बन जाता है। टॉम वहां से बाहर निकल जाता है और अब पुलिस वाले भी वैम्पायर की कहानी पे यकीन कर लेते हैं और अब टॉम एक विक्टिम नहीं बल्कि खुद एक वैम्पायर बन चुका है। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।